सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़े अपने चैनल स्टडी फॉर जीके थोड़ा स्वागत है। अज गल करांगे थर्ड टेस्ट दे जो सिविक्स का अपना सैशन रह गया सी उसकी। तो बिना देरी शुरू करते हैं। संविधान सभा के कुल चुने हुए मैंबरां की कितनी गिनती सी? देखो, संविधान सभा की गल करिए तो संविधान सभा तुहानूं सब नूं पता है कि कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई सी। ठीक है, 1946 च आया सी कैबिनेट मिशन जिसके 3 मैंबर से आप गल कर चुके हैं। तो संविधान सभा के कुल चुने हुए मैंबरों की गिनती देखो, चुने हुए मैंबर कह रहे हैं एक्चुअल दे विच संविधान सभा के जिहड़े टोटल मैंबर सीगे वो किन्ने सी? तो देखो टोटल मैंबर सी 399। ठीक है, 399 मैंबर सीगे टोटल, जिन्हां विचों अगर मैं इत्थे बनावां कि 399 मैंबर टोटल सी, जिन्हां विचों गवर्नर जो प्रोविंसेस सीगे उस समय उन्हां चों किन्ने मैंबर जिहड़े सीगे वो चुने गए सीगे, तो उन्हां विचों 292 मैंबर चुने गए सी। उस तो बाद जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस सीगियां अपनियां उस दे विचों 4 मैंबर चुने गए सीगे, और जो रियासतां सी उस समय जो प्रिंसली स्टेट सीगियां, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स तो किन्ने मैंबर नॉमिनेट किए गए सी? तो ये 93 मैंबर नॉमिनेट किए गए सीगे। ठीक है, और उन्होंने की पूछा है कि संविधान सभा च कुल चुने हुए मैंबरों की गिनती कितनी सी? तो देखो चुने हुए मैंबरों की गल करिए तो चुने हुए मैंबर कितने हो जाएंगे? तो चुने हुए मैंबर हो जाएंगे 292 प्लस 4, तो 296। तो इसका राइट आंसर है 2। दूसरे नंबर पे अगर पूछ लें कि ये 4 प्रोविंसेस केड़ियां सीगी, तो एक सी कुर्ग, एक सी बलोचिस्तान, एक सी अजमेर और एक सी दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 जो प्रोविंसेस सीगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਅਪॉइंट ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। तो अपने को टोटल मैंबर सी 399, लेकिन जदों ही पाकिस्तान बनिया और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूट असैंबली बनी तो उस समय 90 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ कॉन्स्टिट्यूट असैंबली जो पाकिस्तान ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चले गए सी। और किस प्लान के तहत चले गए सी? तो ये याद रखना है डिक्की बर्ड प्लान के तहत ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ 90 मैंबर पाकिस्तान च चले गए सी। और साडे कोले जो फाइनल मैंबर बचे सी वो किन्ने बचे सी? 299 मैंबर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ फाइनल बचे सीगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ तुसी याद रखनी है। संविधान सभा दी जो मीटिंग्स हुई उन्होंने बारे आप डिस्कस की है कि भाई जो ये मीटिंग सी 9 दिसंबर की मीटिंग सीगी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की, फिर 11 दिसंबर 1946 की मीटिंग सी, फिर 13 दिसंबर 1946 के विच मीटिंग जिहड़ी सीगी वो हुई सीगी। ठीक है, अगर पूछ रहे कि संविधान सभा जदों बनी सी 1946 के विच, तो उस समय जो गवर्नर जनरल सी या वाइसराय सी, क्योंकि उस समय वाइसराय होया करते सन, तो अगर पूछे कि उस समय वाइसराय कौन सी, तो उसी लॉर्ड वेबल। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ते आधारित है? देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है प्रैम्बल, ठीक है, तो प्रैम्बल नूं ही असी बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तुसी याद रखना है। ठीक है, और ये जो प्रस्तावना सी किसते आधारित सी? तो ऐसी उद्देश्य संकल्प थे, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। एक्चुअल दे विच 13 दिसंबर 1946 नूं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक लैटर पढ़िया सी और उस लैटर नूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलिया गया और इसके आधार पर ही बनाया गया सीगा साडा प्रैम्बल। ठीक है, तो प्रैम्बल का जो बेस है, प्रैम्बल का जो आधार सीगा वो सीगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और प्रैम्बल जो सी कॉन्सैप्ट आपां कित्थों लिता है? ठीक है, अगर आप कॉन्सैप्ट की गल करिए तो एक कॉन्सैप्ट जो प्रैम्बल का सीगा ये आपां कित्थों लिता है? तो ये लिता है यूएसए। ठीक है, यूएसए अमेरिका तो ये जिहड़ा सीगा आपां कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी ओह लेता होया। ठीक है, तो प्रैम्बल की आपां गल कर चुके हैं, पहला भी आपां प्रैम्बल बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन होर आएगा तो उहदे विच एक्स्ट्रा डिटेल में दे दांगा। नैक्सट चलदे हैं, लोकतंत्री समाजवाद के आधार ते समाज विचों किन्नियां बुराइयां दा अंत करना। देखो लोकतंत्री समाजवाद की गल करिए, ठीक है, उसके आधार पर समाज विचों टोटल किन्नियां बुराइयां जिन्हां दा अंत करना है, तो वह है 6। और वो किहड़ियां प्रॉब्लम्स है या किहड़ियां वो बुराइयां हैं? तो पहला है अज्ञानता, ठीक है, फिर है गरीबी का खात्मा,
फिर उस तो बाद कुपोषण दा अंत, फिर उस तो बाद भेदभाव दी मनाही, छूतछात दा अंत और असमानता दा अंत। ठीक है, तो ये 6 बुराइयां जिन्होंने खत्म करना है लोकतंत्री समाजवाद के अंडर। ठीक है, तो ये चीज तुसी याद जी है रखनी है। फंडामेंटल राइट का जोड़ा है वह पार्ट तुसी याद रखना। फंडामेंटल राइट पार्ट 10 दे विच जो है, ठीक है, फंडामेंटल राइट दिते और आर्टिकल तुहानू दसे हुए हैं बहुत बारी 12 तो 35, लेकिन पढ़ते हैं 14 तो 32, और ऐसे ही पार्ट 3 नू मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलिया जाता है। अच्छा, अगर मैं तुहानू प्रैम्बल की गल करा तो प्रैम्बल बारे थोड़ा दस देना। अगर प्रैम्बल के वर्ड की गल करिए कि प्रैम्बल में किहड़े-किहड़े शब्द यूज हुए हैं, है ना, तो उसनू तुसी इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, एस 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 डी आर, और उस तो बाद है जिवें जलेबी का शब्द हुंदा है, ठीक है, उसनू जलेफी कर लेने आप। ठीक है, जलेबी की थां ते जलेफी कर लेने। तो ये शब्द है टोटल जो प्रैम्बल दे विच इनकलूड है, जिन्हां विचों अगर मैं गल करा एस की, तो एक है अपने कोले सॉवरियन, ठीक है, फिर है सोशलिस्ट, फिर है सैकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वैलिटी, एंड उस तो बाद आ गया अपने कोले फ्रैटर्निटी, और लास्ट है इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। उस तो बाद अगर तुहानू पूछ लैन कि सोशलिस्ट, ठीक है, पहला पॉइंट सोशलिस्ट, फिर सैकुलर, और फिर इधरों इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द है ये आप कित्थों लिते हैं, तो ये लिते हैं 42वीं संवैधानिक सोध जो 42nd अमेंडमेंट हुई सी 1976 ਉਹਦੇ द्वारा ऐड किए गए सी साडे संविधान दे विच। उस तो बाद अगर पूछ लें रिपब्लिक शब्द, तो ये एक तरह नाल जो रिपब्लिक शब्द है ये फ्रांस का शब्द है, फ्रेंच शब्द है। डेमोक्रेसी की गल करा, ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक लैटिन वर्ड है, और डेमोक्रेसी 2 पार्ट्स के डिवाइड होंदी है। ठीक है, मतलब डायरैक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। जस्टिस की गल करिए तो एक लैटिन वर्ड है, लेकिन जस्टिस कॉन्सैप्ट कित्थों लिता है, तो रशिया के रेवोल्यूशन तो लिता है, और रशियन रेवोल्यूशन 1947 के विच जिहड़ा सीगा वो होया सीगा। ठीक है, उस तो बाद अगर मैं गल करा लिबर्टी, इक्वैलिटी अते फ्रैटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वैलिटी अते फ्रैटर्निटी, ये जो है ये आपां जिहड़ा सीगा वो लिता सीगा फ्रेंच रेवोल्यूशन तो, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो लिता सी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन होया सी 1799 दे विच। ठीक है, तो फिलहाल इन्नी डिटेल तुसी होर इसकी जिहड़ी हैगी वो याद रख सकते हो। भारत का मुखी भाव राष्ट्रपति चुनिया जाता है, वंशिक नहीं होता, तो संविधान या प्रस्तावना की केड़ी विशेषता है, तो मैं दस्या प्रस्तावना दे विच कई शब्द यूज होंदे हैं। ठीक है, और उहदे विच जो एक शब्द यूज होंदा है जिसका जो मीनिंग निकलदा वो ये निकलदा कि भारत का मुखी भाव राष्ट्रपति चुनिया होएगा, वंशिक नहीं होएगा। तो ये शब्द जिहड़ा सीगा वो किहड़ा शब्द है, तो देखो ये जो शब्द यूज किया गया है ये यूज किया गया है गणतंत्र, मतलब रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो कॉन्सैप्ट है तो दसिया मैं हुणे कि फ्रेंच शब्द है। ठीक है, और रिपब्लिक का मतलब होंगे कि जो साडे देश का हैड है, ठीक है, वो चुनिया जाएगा ना कि जद्दी होएगा। ठीक है, लोकतंत्र की गल करिए तो डेमोक्रेसी 2 तरह की डेमोक्रेसी हैगी अपने कोले, एक हुंदी है डायरैक्ट डेमोक्रेसी और एक हुंदी है इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। डायरैक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड वर्गे देशों च है, और इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी तुसी इंडिया ला सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के संविधान च एमरजेंसी दौरान
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ठीक है मुअत्तल किया जाता है, ये जो कॉन्सैप्ट है कितों उधार लिता गया है। तो देखो एक कॉन्सैप्ट जो असी उधार लिता है ये कितों लिता, तो ये लिता सी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन तो। जर्मनी जिसनों वेमर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इस तो आप एमरजेंसी का जिहड़ा सीगा वो कॉन्सैप्ट लिता सी, ये तुसी याद रखना है। अगर मैं फ्रांस की गल करां तो फ्रांस तो आप की लिता है, तो फ्रांस तो जो शब्द है गणतंत्र, ठीक है, मैं हुणे उपर ही दसता, ठीक है, तो वो आप उथों लिता है। प्रस्तावना विच जो आज़ादी है, ठीक है, जो समानता है, ठीक है, और उस तो बाद जो अपने को भाईचारा ये भी आप फ्रांस तो लिता। और मैं हुणे दस्सिया तुहानूं कि फ्रेंच जिहड़ा सी वो रेवोल्यूशन तो आप कॉन्सैप्ट जिहड़ा सी वो चक्किया सीगा, ठीक है। उस तो बाद कनाडा की गल करां तो कनाडा तो की लिता आपां भी, तो कनाडा तो याद रखना है कनाडा तो सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। उस तो बाद फैडरल जो स्ट्रक्चर है साडी संसद का, जो साडे देश का फैडरल कॉन्सैप्ट है, फैडरल स्ट्रक्चर है, ये भी असी कनाडा तो ही जिहड़ा हैगा ओह लिता हैगा, ठीक है। और रूस की गल करिए तो रूस तो आप फंडामेंटल जो सीगियां ओह ड्यूटीज लितियां हैं। और प्लैनिंग कमीशन जोड़ा है, प्लैनिंग कमीशन का जो कॉन्सैप्ट है, प्लैनिंग कमीशन मतलब जो प्लैनिंग कमीशन आया सीगा, ठीक है, ये भी असी इत्थों ही जिहड़ा हैगा वो कॉन्सैप्ट लिता है, रूस तो ही असी कॉन्सैप्ट जिहड़ा लिता है। मतलब 5 साल योजना वाला कॉन्सैप्ट जिहड़ा असी कित्थों लिता है, रूस तो ही लिता है। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की जिहड़ी हैगी वो याद रख सकते हो। नैक्सट चलते हैं। भारत के नवे संविधान अधीन आम चोणां किस साल हुई सी, मतलब जो आम चोणां हुई सी पहली बारी वो कदों हुई सी। तो देखो आम चोणां जिहड़ियां हुई सी वो हुई सी 1952 दे विच हुई सी। और इस समय जो फर्स्ट पीएम बने सी वो तुहानूं पता ही है जवाहरलाल नेहरू बने सीगे, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेजिडेंट की गल करिए तो वो बने सीगे डॉक्टर जिंदर प्रसाद, और अगर आप गल करिए होम मिनिस्टर की तो होम मिनिस्टर उस समय कौन बने सीगे, तो वो बने सी होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो पटेल जिहड़े सीगे वो होम मिनिस्टर जिहड़े सी वो बने सीगे, ठीक है। और इत्थों ही मिलता जुलता अगर पूछ लें फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कदों आया, तो ये आया सी 1951 तो 56 तक, ठीक है। और 1951 दे विच आया सी, लेकिन 1952 दे विच लागू होया सी बिकॉज क्योंकि उस समय जो NDC सी, ठीक है, नैशनल डिवेलपमेंट काउंसिल, वो 1952 विच बनी सी, क्योंकि ये सीगा कि प्लैनिंग कमीशन जो सीगा, ठीक है, वो 5 ईयर प्लैनिंग बनांदा सी, लेकिन उसनूं जो अप्रूवल दित्ती जांदी सी वो NDC वालों ही अप्रूवल जिहड़ी सीगी वो दित्ती जांदी सी। और फर्स्ट मॉडल किस ते आधारित सीगा, तो ये भी तुसीं याद रखना है, हारू डूमर मॉडल जिहड़ा सी उस ते आधारित सी, ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है, मनी बिल। तो मनी बिल का जो आर्टिकल है 109, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है 109 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि जो मनी बिल होएगा वो लोक सभा च ही पेश किया जाएगा, राज सभा च पेश नहीं किया जाएगा। 110 के अकॉर्डिंग जो मनी बिल है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन दी गई है कि मनी बिल एक्चुअल च की है। और उस तो बाद 111 आर्टिकल भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ डील करता, जिस दे विच ਇਹ लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसनों जो राष्ट्रपति है उसनों मनी बिल ते साइन करने ही पैणगे। तो ये 3 आर्टिकल मनी बिल नाल रिलेटेड है, 109, 110 और 111। ये तुसी जिहड़ा हैगा वो याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे विच तुसी रखना हैगा। कई तरह के बिल हुंदे आ जिवें कि मनी बिल, इस बारे आपां गल कर ही चुके हैं। फिर उस तो बाद हुंदा फाइनांस बिल या फाइनैंशियल बिल। और फाइनैंशियल बिल का जो आर्टिकल है भी वो कितना है, तो वो है 117 आर्टिकल। और उस तो बाद हुंदा अपने कोले ऑर्डरली बिल 107 और 108 आर्टिकल, ठीक है। और
इन्नी डिटेल तुसी फिलहाल इसकी याद जिहड़ी हैगी आ वो रख लो। और एक बिल जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ा हैगा अमेंडमेंट बिल हुंदा हैगा, तो ये सब नूं पता है 368 आर्टिकल है और पार्ट अमेंडमेंट की जाती है, तो ये पार्ट 20 के द्वारा और आर्टिकल 368 द्वारा अमेंडमेंट जी वो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, उसका अंतिम फैसला कौन करेगा, तो स्पीकर उसका जिहड़ा है वो अंतिम फैसला करेगा। निंदा प्रस्ताव के संबंध में सही है, तो निंदा प्रस्ताव के संबंध में की है कि यह सीधा लोक सभा के ही पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यह किता किहदे कोलों जांदा है, तो ओपोजिशन दे विच जो पार्टी हुंदी है, ओपोजिशन पार्टी द्वारा ही निंदा प्रस्ताव जिहड़ा हैगा वो पास करवाया जाता है। ठीक है, तो ये तुसी याद रखने। तो किहड़े-किहड़े प्रस्ताव हुंदे हैं, एक तो हुंदा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन ओपोजिशन पार्टी लाती है और हुण तक ओपोजिशन पार्टी द्वारा 1999 दे विच, ठीक है, वीपी सिंह, और 1997 दे विच देवगौड़ा ते, और 1999 दे विच वाजपेयी ते ये लग्या सीगा, ये तुसी याद रखना हैगा। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया सी, कंप्लीट होया नहीं होया वो अलग गल है, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा सीगा वो लैके आंदा सीगा। उस तो बाद हुंदा अपने कोले अडजर्नमेंट मोशन, और ये अडजर्नमेंट मैं तुहानू पहले भी दस चुके हैं कि कौन लांदा है, तो स्पीकर लांदा है। ठीक है, तो इन्नी डिटेल फिलहाल इस क्वेश्चन की तुसी जिहड़ी आ वो याद रखनी। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, तो मौलिक अधिकारां बारे मता कांग्रेस द्वारा किस सैशन दे विच अपनाया गया, तो फंडामेंटल राइट का जो मता सीगा वो कांग्रेस के किस सैशन च अपनाया गया सी, तो कराची के सैशन 1931 दे विच ये अपनाया गया सी। और अगर पूछ लें कि इसके प्रेजिडेंट कौन सी उस समय, इसके अध्यक्ष कौन सी, तो वो सीगे अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये चीज भी तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी है। और फंडामेंटल राइट आपां कॉन्सैप्ट कित्थों बोरो किया है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपां लिता है यूएसए तो। ठीक है, और फंडामेंटल राइट दे विच अपने कोले 6 फंडामेंटल राइट है, पहला 7 सीगा, निकलिया किहड़ा, प्रॉपर्टी दा राइट निकलिया, 31 आर्टिकल मिसिंग हो गई है इहदे विच, और जिहड़ा हुण ये राइट बन गया प्रॉपर्टी दा, ये किहड़ा लीगल जिहड़ा है वो राइट जिहड़ा हैगा वो बना दिता। और हुण किस आर्टिकल दे अंडर है, तो 300 आर्टिकल के अंडर तुहानू ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मौलिक अधिकारां दी जो सब तो पहला जो डिमांड रखी गई सी, या सब तो पहला जो मंग की गई सी, 1895 दे विच जिहड़ा सीगा एक बिल आया सी भारत दे संविधानिक बिल दे विच ये डिमांड रखी गई सी। फिर उस तो बाद 1900 कराची का सैशन आया 1931 का। ठीक है, और जो नेहरू रिपोर्ट सीगी, तो नेहरू रिपोर्ट दे विच भी फंडामेंटल राइट का जिहड़ा सी वो जिक्र किया गया सीगा। 1928 दे विच नेहरू रिपोर्ट जिहड़ी आई सी उहदे विच भी फंडामेंटल राइट का जिक्र सीगा। ठीक है, तो इन्नी डिटेल फिलहाल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। बोलन अते प्रगटावे की आज़ादी किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है, तो फंडामेंटल राइट ही है। और फंडामेंटल राइट दे विच कई तरह के राइट है, जिन्हां विचों एक राइट है अपने कोले कि बोलन अते प्रगटावे की जिहड़ी है वो आज़ादी जिहड़ी है वो सानू मिलती है। और ये आज़ादी जिहड़ी है वो किस आर्टिकल के तहत मिलती है, तो 19 दे तहत सानू बोलन अते प्रगटावे की जिहड़ी है वो आज़ादी मिलेगी। तो ये भी चीज तुसी जिहड़ी हैगी वो याद रखनी है। अगर आप गल करिए फंडामेंटल राइट की, और तुहानू पता ही है कि फंडामेंटल राइट जिहड़े 14 तो आप 32 तक पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट आर्टिकल जो अपने को हैगा आर्टिकल 14, तो ये आप इक्वैलिटी बिफोर लॉ और इक्वैलिटी प्रोटैक्शन जिहड़ा हैगा लॉ की आप गल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 15 जिहड़ा हैगा वो किहदे नाल डील करता है, तो आर्टिकल 15 डिसक्रिमिनेशन नाल डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 16 की गल करा, तो आर्टिकल जो 16 हैगा वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जो जॉब होंगी है, पब्लिक जो इंप्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज की गल करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की गल करता है। और आर्टिकल 17 तो बहुत बारी तुहानू पूछे अनटचेबिलिटी नू खत्म करने की गल करता है। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17 वाला। और आर्टिकल 18 की कहता है, तो आर्टिकल जो 18 है वो टाइटल्स नू खत्म करने की गल करता है। ठीक है, जिन्हें भी टाइटल्स दिते जाते थे उस समय उसनू खत्म करने की गल की। 19 बारे आप गल ही कर चुके हैं कि 19 जिहड़ा है डील करता है फ्रीडम दे नाल।
ठीक है। उस तो बाद 19 ਤੋਂ 22 तक ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, तो ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ 23 ਤੋਂ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुहानू डायरैक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। उस तो बाद अगर मैं आर्टिकल 25 की गल करा तो ये राइट टू फ्रीडम है, तो जो रिलीजन है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध रखता है, धार्मिक धर्म नाल संबंध रखता है, ठीक है। उस तो बाद 29 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 29 ਤੋਂ 30 आर्टिकल, 29 ਤੋਂ 30 ਜਿਹੜਾ आर्टिकल है ये कल्चर ਅਤੇ एजुकेशन ਨਾਲ संबंध रखता है, कल्चरल एंड एजुकेशन, ठीक है। और आर्टिकल 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, तो लोक सभा ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, यूटी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੌਦੂਚੇਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂबर, तो ये मैंबर शामिल होंगे। कौन नहीं होएगा, तो देखो नॉमिनेटेड मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। 14 मैंबर जो नॉमिनेट होंगे लोक सभा राज्य सभा पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। और बाकी मतलब जिहड़ियां ड्यूटीज है वो मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। और लैजिसलेटिव कौंसल अगर किसी स्टेट में लैजिसलेटिव कौंसल है तो उसके इलैक्टड प्लस नॉमिनेट दोनों ही मैंबर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इलैक्टोरल कॉलेज द्वारा राष्ट्रपति के इलैक्शन होंगे, और इस विच होर भी कॉन्सैप्ट जुड़ते हैं जिवें इनडायरैक्टली होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के इलैक्शन जिहड़े वो इनडायरैक्टली कराए जाते हैं। दूसरा जिहड़ा हैगा वो प्रोपोर्शनल, ठीक है, रिप्रजेंटेशन द्वारा ही ये करवाए जाते हैं, और उस तो बाद सिंगल ट्रांसफर वोट द्वारा करवाए जाते हैं, ठीक है। और इत्थे उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। तो पहली गल तो ये मॉडल किन्ने है, 2 मॉडल है ये तुसी याद रखना। एक लिस्ट सिस्टम हुंदा हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, और एक ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟ ਵਾਲਾ। और अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ जो यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ट्रांसफर वोट, मतलब एकल हस्तांतरण वोट द्वारा ही ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। और ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ EVM ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ EVM ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी शुरुआत जिहड़ी हैगी वो कदों की गई सी, और सब तो पहला किन्ने स्टेटां दे विच, 5 स्टेटां दे विच EVM की शुरुआत जिहड़ी है वो की गई सी। ये तुसीं मैनूं दसना कि किहड़े साल दे विच EVM की शुरुआत हुई सी। उप राष्ट्रपति नूं हटाउण लई प्रस्ताव पहला किस सदन दे विच लगाया जांदा। उप राष्ट्रपति एक्चुअल दे विच जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही हुंदा, ठीक है। जो चेयरमैन होंगे ये एक्चुअल दे विच राज्य सभा का ही होंगे। इस करके जो उप राष्ट्रपति दे जो हटाउण दा जो प्रस्ताव है वो राज्य सभा दे विच ही लगेगा। और उप राष्ट्रपति दे अगर मैं इलैक्शन की गल करा तो इसका जो इलैक्शन है, ठीक है, उप राष्ट्रपति का, तो इस दे विच लोक सभा अते राज्य सभा के टोटल मैंबर, मतलब इलैक्टड मैंबर प्लस नॉमिनेट मैंबर जिहड़े है वो इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करनगे, जदों कि स्टेट का कोई रोल नहीं हुंदा, ठीक है। और हुण उप राष्ट्रपति कौन है ये भी तुसीं दसोगे। और जो राष्ट्रपति हैगा उहदी आपां गल कर ही चुके हैं, जो हुण पहली दलित वोमन बनी है, दूसरी वोमन बट दलित पहली वोमन जो बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो इस बारे याद तुहानूं मैं दस ही दिता कि वो राष्ट्रपति बनी है, लेकिन उप राष्ट्रपति साडे इंडिया का हुण कौन है ये तुसीं मैनूं कमेंट करके दसोगे। नैक्सट चलदे हैं।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੋ 1900 कह लो कि 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। तो सरकार ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? तो सरकार ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀ ਜਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ठीक है। जय प्रकाश नारायण ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ 23 जनवरी 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ जज कौन सन? तो सर्वोच्च अदालत के पहले जज सन वो सन हरीलाल जे कानिया, ठीक है। और अगर पूछ लें फर्स्ट वोमैन जो जज बनी सी वो कौन बनी सी? तो वो बनी सी फातिमा बीवी। तो ये चीज तुसी याद रखना है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਮਤਲਬ ਕੈਗ ਆਰਟੀਕਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 148। ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਰਮੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति नहीं है, ये मुर्मू मेल है और ये जम्मू कश्मीर के पहला लिeutenant गवर्नर सीगे और बाद विच कैग बनाए गए सीगे, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। ध्यान रखना है कि कैग अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करता है वो किहनूं करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अपनी ये रिपोर्ट जिहड़ी है वो PAC नूं दिंदा है। PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, और पब्लिक अकाउंट कमेटी नूं अगर लगता है कि भाई कैग की रिपोर्ट बिल्कुल सही है और कोई कपला होया है, और PAC फिर ये रिपोर्ट जिहड़ी है वो पब्लिक कर दिंदी है, पब्लिकली इशू कर दिंदी है। इस करके ही आपां नूं जिहड़ा हैगा वो कपले पता चलदे हैं कि हाँ भी इस मिनिस्टर ने आ कपला किया, क्योंकि PAC जिहड़ा हैगा वो दिंदा। क्यों? क्योंकि PAC का जो चेयरमैन हुंदा है वो ओपोजिशन पार्टी का ही बनाया जाता है और इसनूं अपॉइंट करता है लोक सभा का स्पीकर जिहड़ा हैगा वो इसनूं अपॉइंट जिहड़ा वो करता है, याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद अगर आपां गल करिए कि PAC दे मैंबर किन्ने हुंदे, तो PAC दे 22 मैंबर हुंदे जो कि लोक सभा तो 15 मैंबर और 7 जिहड़े राज्य सभा तो मैंबर जिहड़े वो चुने जाते हैं। इत्थे गल याद रखो कि एक एस्टीमेट कमेटी भी हुंदी है, और एस्टीमेट जो कमेटी हुंदी है, एस्टीमेट कमेटी दे मैंबर हुंदे हैं 30 और 30 दे 30 मैंबर लोक सभा दे ही मैंबर हुंदे, मतलब लोक सभा चो ही चुने जाते हैं। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसी याद रखनी है। राजपाल का कार्यकाल कितना हुंदा है? देखो राजपाल मतलब गवर्नर, तो किसी भी स्टेट का जो गवर्नर हुंदा है उसका कार्यकाल अनिश्चित हुंदा है, बिकॉज ये प्रेजिडेंट की इच्छा से ही निर्भर करता है। प्रेजिडेंट के इच्छा के अनुसार ही किसी स्टेट का एक गवर्नर जिहड़ा वो बनाया जाता है। अगर मैं पंजाब के गवर्नर की गल करा तो पंजाब के गवर्नर का नाम की है, ये तुसी मैनूं कमेंट करके दसोगे कि पंजाब के हुण गवर्नर जो है उन्हों का नाम जिहड़ा वो की हैगा, ठीक है। और गवर्नर का आर्टिकल कितना डील करता है? तो गवर्नर का आर्टिकल 152 तो लैके 168 आर्टिकल जिहड़ा हैगा वो डील करता। और गवर्नर का जो मॉडल है, यानी कि किस देश तो आप बोरो किया, तो यह जिहड़ा हैगा वो कनाडा, ठीक है, कनाडा का मॉडल है जिहड़ा उस तो आप यह जिहड़ी हैगी चीज़ लीती। एक इंपॉर्टेंट गल दसना है कि गवर्नर कोले एक वीटो पावर हुंदी है जिन्हों बोलते हैं प्रेजिडेंशियल वीटो पावर, और किस आर्टिकल द्वारा एक किसी भी बिल नूं अपने कोले रिजर्व रख सकता है ताकि वो राष्ट्रपति नाल इसकी डिस्कस कर सके। तो ये आर्टिकल 200 के तहत ऐसा करता है। ये चीज़ भी तुसी जिहड़ी है वो याद रखनी है। तो नैक्सट चलते हैं, मंत्रिमंडल लई निर्देशित मार्गदर्शन का काम कौन करता है? तो मंत्रिमंडल लई निर्देशित अते मार्गदर्शन का काम कौन करता है? तो ये जो राइट आंसर है वो है मुख्य मंत्री, क्योंकि स्टेट लैवल ते पूछा गया। अगर सेंटर लैवल ते पूछदे तो वो कौन करता? तो OPM करता, प्राइम मिनिस्टर करता, इको ही गल है। तो मंत्रिमंडल लई निर्देशित या मार्गदर्शन का काम कौन करता पिया? तो वो करता पिया अपने कोले मुख्य मंत्री जिहड़ा हैगा वो करता पिया। इन्हां विचों किस राज्य विच विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? देखो स्टेट की गल करिए तो स्टेट दे विच एक हुंदी लैजिस्लेटिव असैंबली और एक हुंदी है लैजिस्लेटिव कौंसल, ठीक है। लैजिस्लेटिव कौंसल विधान परिषद और लैजिस्लेटिव असैंबली विधान सभा, ठीक है।
तो ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ नहीं हैगी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। क्वेश्चन ये आएगा कि किन्ने ਵਿੱਚ है, याद रख लो तो अपने आप ही क्वेश्चन क्लीयर हो जाता है। तो ਹੁਣ तिकर 6 स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ जो है ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ जो ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, एक है कर्नाटका, एक है तेलंगाना, एक है महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 6 ऐसियां स्टेट है जिथे लैजिसलेटिव जो है कौंसल का भी निर्माण किया गया, जो कि बाकी सारिया स्टेट दे विच कल्ली लैजिसलेटिव असैंबली ही तुहानूं देखण नूं जिहड़ी आ वो मिलेगी। ठीक है, और पंजाब की गल करो, पंजाब दे विच लैजिसलेटिव असैंबली है और लैजिसलेटिव असैंबली दी सीटां 117, जिहदे विचों लोक सभा दी 113 सीटां हैं और राज सभा की गल करिए, सॉरी 113 कही ने, कल्लियां 13 सीटां हैं और राज सभा की गल करिए तो 7 सीटां जिहड़ियां राज सभा दे विच जांदियां। ठीक है, तो ये चीज़ तुसी याद जिहड़ी हैगी आ वो रख लेनी है। और इसका आर्टिकल अगर पूछ लें तुहानूं तो आर्टिकल किहड़ा डील करदा हैगा, तो स्टेट लैवल का आर्टिकल 163 तो लैके 213 आर्टिकल है। ठीक है, और ये जो विधान सभा है ਉਹਦਾ आर्टिकल है 170। ठीक है, तो इन्नी डिटेल फिलहाल तुसी इस क्वेश्चन की जिहड़ी आ वो याद रखनी है। उच्च अदालतां दे जजां दी सौं राज्य के गवर्नर द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा चुकाई जाती हैगी है? तो देखो ये जो आर्टिकल है, सिर्फ आर्टिकल याद रखना, 219 अनुच्छेद द्वारा जिहड़ी है ये चुकाई जाती है। क्वेश्चन है पंजाब चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है इसके जज कौन है? जो मेन जज है, ठीक है, वो जज कौन है? ये तुसी मैनू जिहड़ा कमेंट करके दसोगे। और अगर मैं हाई कोर्ट की गल करा तो एक्ट तुसी पहला पढ़ चुके हो, 1861 का एक्ट है। ठीक है, और 1862 दे विच ही जिहड़ा सीगा ये कह लो कि तुसी उच्च अदालतां की स्थापना हुई सी, कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास दे विच स्थापना जिहड़ी सीगी वो हुई सीगी। ठीक है, तो इन्नी डिटेल तुसी ये याद रख सकते हो। और ये कुछ आर्टिकल मैं दिते हुए जिवें 220 आर्टिकल है, इसका संबंध किहदे नाल है? तो हाई कोर्ट के जज जिहड़े हैगे वो किसी होर जिहड़ा कोर्ट विच वकालत नहीं कर सकते। और 215 की गल करिए तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की गल करता है। ठीक है, तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। जनवरी 2020 तो दादरा ते नगर हवेली दे नाल किस केंद्र शासित प्रदेश में जोड़िया गया? देखो जम्मू कश्मीर दे जिहड़ा सी वो यूटी बनन करके जो टोटल यूटी बन गया सी वो 9 बन गया सी, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि दादरा अते नगर हवेली दे नाल एक जिहड़ी यूटी है उन्होंने मिक्स कर दिता गया दमन अते दीव नूं। इस करके हुण अगर करंट की गल करा तो करंट दे विच जो अपने कोले यूटी है वो कितनी है? तो वो यूटी हुण अपने कोले 8 ही हैगियां। तो ये तुसी याद रखनी है। तो किहड़ियां हुण यूटी है अपने कोले? तो दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू यानी कि जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, क्योंकि कश्मीर बनाती, फिर लद्दाख, फिर दादरा नगर हवेली अते इस दे नाल ही जोड़ दो दमन अते दीव, फिर उस तो बाद अंडेमान निकोबार, लक्षद्वीप अते उस तो बाद किया गया भी पांडेचेरी। ठीक है, तो तुसी ये कह सकते हो कि सिर्फ हुण 8 ही ऐसियां जो हैगियां अपने कोले यूटी है। और स्टेट किन्ने रह गए? तो स्टेट रह गए 28। ठीक है, 28 स्टेट और 8 जिहड़ियां ओह यूटी। ठीक है, तो ये चीज़ तुसी जिहड़ी हैगी वो याद रखनी हैगी। नैक्सट चलते हैं, कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम कदों शुरू किया गया सीगा? देखो कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम जिहड़ा हैगा सी, ठीक है, यह NDC नैशनल डिवेलपमेंट कौंसल जो 1952 विच बनी सी, इसने 2 प्रोग्राम शुरू किए सी। एक सी कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम और ये जिहड़ा कम्यूनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम है ये आया सीगा 1952 दे विच। और एक प्रोग्राम होर सीगा जिसनूं बोलदे ने
एक्सटेंशन सर्विस और ये प्रोग्राम आया सी 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। तो दो प्रोग्राम है ਤੇ दोनों प्रोग्राम ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ और इस कमेटी ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये बलवंत राय मेहता कमेटी ही आई सी उस समय और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ रिकमेंडेशन ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। कमेटी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1956 ਚ आई ठीक है और इसने अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ और रिकमेंडेशन ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ और ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ जो 3 टायर्स कॉन्सेप्ट है वो ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ बलवंत राय मेहता कमेटी ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ठीक है। और इस दे द्वारा ही उस तो बाद मतलब अपने को अशोक मेहता कमेटी आती है जिहदे द्वारा ये 3 टायर स्ट्रक्चर ਨੂੰ चेंज करके 2 टायर स्ट्रक्चर की गल की गई लेकिन वो ज़्यादातर हरेक स्टेट में लागू नहीं हुई और ये द्वारा ही पंचायतों की स्थापना की गई सी। और पंचायत तुहानूं पता है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के सब तो पहली जिहड़ी सी पंचायत जिहड़ी सी बनाई गई सी जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया सी। पंचायतों नूं जो सब तो ज़्यादा पैसा कुलैक्ट किया जाता है पंचायतों वालों वो किस तो हुंदा है तो सरकारी ग्रांटां वालों ठीक है। और उस तो बाद अगर आप पूछ लीए कि भी पंचायत जो कि टैक्स नहीं लादियां तो हाउस टैक्स वो नहीं लादियां तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की तुसीं याद रखनी है। पंचायती राज संस्था लई वध तो वध आमदन का स्रोत किहड़ा तो हुणे मैं गल कर चुकिया सरकारी ग्रांटां जिहड़ियां हैगियां ये डील करदियां तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। साइबर लॉ ते कानून बनाउण दा अधिकार किहदे कोल है तुहानूं पता है कि जो लिस्टां हुंदियां अपने कोले तो ये 3 तरह दी लिस्टां होंदियां यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई ਤਿੰਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ नहीं आंदा ਜਾਂ कोई विषा नहीं आंदा तो उस ते फिर कानून कौन बनाएगा जिवें कि साइबर ला ना तो यूनियन लिस्ट विच आ रहा ना स्टेट लिस्ट विच आ रहा ना कॉन्करेंट लिस्ट विच सी लेकिन फिर भी जो साइबर ला हैगा उस नूं असीं संघ द्वारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ संघ सूची ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ क्योंकि जो साइबर ला है उस ते कानून कौन बनांदा हैगा संघ द्वारा कानून ਜਿਹੜਾ बनाया जाता है सेंटर द्वारा यूनियन द्वारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ कानून बनाया जाता है। मास्टर कैडर लिए इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी याद रखियो साइबर ला ते कानून बनाने का जो अधिकार होएगा वो किस नूं दिता जाता है तो वो संघ नूं दिता जाता है। किस संवैधानिक सोध द्वारा वोटर की उम्र ठीक है घटा के 21 साल तो 18 जिहड़ी सीगी ओह कर दी गई सीगी। तो इस दे विच जो अपने कोले अमेंडमेंट हुई है वो किहड़ी अमेंडमेंट जिहड़ी है वो हुई है तो वो सीगी अपने कोले बई 86वीं अमेंडमेंट है 1999 के आस पास ये अमेंडमेंट हुई सीगी और 1990 दे विच एक कमेटी भी बनाई गई सी जिसका नाम है गोस्वामी कमेटी और इसकी ही रिकमेंडेशन ते जो मतलब इलैक्शन सी जो सिंगल मैंबर बॉडी सीगी उसनूं मल्टी मैंबर बॉडी बना दिता गया सीगा ठीक है। और मल्टी मैंबर बॉडी जिहड़ी सीगी ये बनाई गई सीगी और ये तुसीं याद रखना है ठीक है। और मल्टी मैंबर बॉडी च जो पहले अगर तुहानूं पुछ लैण कि इलैक्शन कमिश्नर बनाए गए सी कौन कौन सीगे तो एक सीगे RVS परिशास्त्री फिर उस तो बाद बनाए गए सीगे SS धनोआ फिर बनाए गए सीगे VS सहगल ठीक है। और मैं अज की गल करिए आप तो अज अपने कोले कौन कौन है राजीव कुमार है और दूसरे अपने कोले श्री अनूप चंद्र। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। भारत में विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग द्वारा दिता गया है तो देखो ये आर्टिकल भाग ही याद रखना है भाग जिहड़ा है वो है अपने कोले 16वां ठीक है। और आर्टिकल मैं तुहानूं दस देना आर्टिकल डील करता है 330 तो लैके 342 ठीक है। और ये एक अमेंडमेंट है 89th अमेंडमेंट ठीक है 2003 जिहदे द्वारा की किया गया सीगा ST दे लई जिहड़ा सी कमीशन बनाया गया सी और इहदे नाल ही 102 अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है 218 जिहदे विच जिहड़ा सीगा वो BC दे लई ठीक है BC दे लई जिहड़ा सीगा वो जिहड़ा कमीशन जिहड़ा सीगा वो बनाया गया सीगा ठीक है। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है इसी सिविक्स का पार्ट
ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं करवाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उन्नी की, देखो बहुत ज़्यादा डाटा लिखा जाता है, थोड़ा बहुता किते ना किते जुबान फिसल जाती है और मिसटेक हो जाती है, ठीक है, तो उसਨੂੰ प्लीज़ अपने बिहाफ ते सही करके उसਨੂੰ याद कर लिया करो, ठीक है। और प्लीज़ मेरे इस जो चैनल है उसਨੂੰ लाइक शेयर कर दिया करो, वीडियो ਨੂੰ शेयर कर दिया करो, ਤਾਂ जो मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू।